Hello bachcho. So here we have given a question in which we are given an assertion and reason. Okay, so now you are required to choose any one of the following responses. If assertion is true but the reason is false, then the answer will be option number A. If assertion is false but reason is true, then the answer will be option number B. If both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion, then answer will be option 3. And if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, then answer will be option number D. Okay, now see the assertion first. तो यहाँ पर दिया हुआ है Z salt is a pi bonded organometallic compound. Okay, so now let's solve this question. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो Z salt होता है, ठीक है, तो let me first tell you the formula of Z salt. तो basically Z salt का formula होता है PtCl3 C2H4 1 नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमारा Z salt का फॉर्मूला है. अब अगर हम Z salt का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो Pt यानी जो प्लैटिनम है, दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम, और इससे जुड़े हुए हैं इस तरीके से. इसका प्लेनर वाले जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होता है. इसमें 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जबकि जो चौथा बॉन्ड है उसमें C2H4, ठीक है, तो C2H4 इज इथीन, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा होता है. ठीक है, यानी C2H4 जो है, जो इथीन है, इथीन मॉलिक्यूल है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो Pt के साथ शेयर्ड है. ये जो है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, और हम कह सकते हैं कि Z salt जो है वो एक पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्योंकि ये पाई बॉन्डेड है. ठीक है, क्योंकि C2H4 की पाई डेंसिटी Pt के साथ शेयर्ड हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, इसके पीछे जो रीजन हमें दिया था वो दिया था कि Z salt कंटेन C2H4 मॉलिक्यूल एज वन ऑफ द लिगेंड. ठीक है, क्योंकि Z salt के अंदर C2H4 होता है, इसी की वजह से ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड है. ठीक है, तो यह भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि C2H4 जो है इसी के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और यही पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लैटिनम के साथ शेयर्ड हैं, जिसकी वजह से ये एक पाई बॉन्डेड कंपाउंड बन जाता है. ओके, सो हियर द असर्शन इज आल्सो करेक्ट एंड द रीजन गिवन इज आल्सो करेक्ट, एंड द reason is correct explanation of the assertion. So the correct answer will be ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.